लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो है वो लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। हमने जो है वो लैंग्वेज का केस जो है वो श्रीलंका और बेल्जियम में देख चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जानते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं, सबके जो है वो कल्चर्स अलग अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, कस्टम्स अलग अलग हैं, लोगों के लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हैं। यहाँ तक कि आप भी यह भी जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा अगर कहीं बोली जाती है तो वो भारत में बोली जाती है, यानी लैंग्वेज में इतनी सारी वेरिएशंस हैं। अगर इस आधार पर देखें हम, तो अगर हम इन आधार पे डिवीजन्स करना शुरू कर दें तो इंडिया एकदम छोटे छोटे हिस्सों में, कई हिस्सों, सैकड़ों हिस्सों में जो है वो बढ़ जाएगा। यह भी जो है वो बेहतर नहीं होगा। हमारी सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो लैंग्वेज के इशू को बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो समझा और उसी के आधार पर जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड रूल्स जो है वो हमारे देश में फॉर्म किए गए। जब हम रूल्स की बात करते हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जो है वो, इंडिया में जो है वो ज़्यादातर 40% लोग तकरीबन जो है वो हिंदी बोलने वाले हैं। यानी इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो 40% लोग हिंदी को एडप्ट करते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जा रहा था उस समय भी यह बात चल रही थी कि हिंदी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदी बोलने वाले नहीं थे, यानी नन हिंदी लोग थे। तो ऐसे लोगों ने, वैसे स्टेट्स ने जो है वो हिंदी का विरोध किया, हिंदी को अपोज किया। रिजल्ट यह हुआ कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस में इस बात को जो है वो ज़रूर मेंशन किया गया कि अभी हम लोग जस्ट आज़ाद हुए हैं, अभी टाइम लगेगा हिंदी के जो है वो स्प्रेड होने में, लोगों को समझने में, इसीलिए छोड़ दिया जाए। लेकिन 1965 होते होते जो है वो हिंदी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाएगा। लेकिन 1965 में जब पुनः प्रयास किया गया हिंदी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए, फिर वहीं प्रॉब्लम्स। कुछ राज्यों में जो है वो इसका विरोध होने लगा, जैसे तमिलनाडु के क्षेत्र में विरोध बहुत बढ़ चढ़कर होने लगा। यह धीरे धीरे जो है वो इस तरह का डिस्प्यूट हो गया कि इसमें लोगों की जाने जाने लगी, कई तरह के गवर्नमेंट को जो है वो लॉसेस होने लगी। तो सरकार ने जो है इसके बारे में सोचा कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के बजाय जो है वो इसे जो है वो स्टेट लैंग्वेज का जो है वो दर्जा दे सकते हैं। और स्टेट लैंग्वेज का दर्जा तो दिया ही जाएगा जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के रिटेन वर्क होंगे वो हिंदी में किए जा सकते हैं। इसीलिए हिंदी को जो है वो नेशनल लैंग्वेज ना देकर एक स्टेट लैंग्वेज का जो है वो स्टेटस दिया गया। लेकिन हिंदी के साथ साथ इंडिया में जो है वो टोटल 21, हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेज को जो है वह नेशंस के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड किया गया। नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस आप कह सकते हैं, लेकिन इन्हें रजिस्टर्ड किया गया, यानी किसी भी गवर्नमेंटल जॉब में या किसी भी तरह की वैकेंसीज में हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज में से कोई भी व्यक्ति लैंग्वेज को जानता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कहीं भी कोई रोक नहीं होगा। यानी ओवरऑल बात करें तो इंडिया में जो है वह लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो 22 लैंग्वेज को जो है वो नेशनल स्टेटस दिया गया और इन लैंग्वेज को जो है कोई भी व्यक्ति एडॉप्ट कर इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में अगर वह जानकारी रखता है तो गवर्नमेंटल जॉब में उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।